On behalf of United Consciousness, I feel delighted to welcome our next guest, who has emerged from the ancient temple of Hanumanji, which is situated in Rawatpura village of the Chambal region in Madhya Pradesh, India. He is Shri Rawatpura Sarkar. In 1990, a great divine saint set foot on this place at a very young age of 17 with a pledge to start a mission that would transform the social fabric of this region as well as to spread the message of spiritual living among the masses. Even though the saint was very young to undertake a mission of such enormity, yet anyone who came to him was touched by his divinity and compassion, and he firmly established this place in their hearts. Soon after, the place is popularly known as Shri Rawatpura Sarkar Dham. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Shri Rawatpura Sarkar. नमस्ते पूज्य गुरुदेव, आपका नमस्ते। स्वागत है और आपके उद्बोधन का हम सब इंतजार कर रहे हैं। जी। हमारे तो जी गुरुदेव। बोले जी गुरुदेव। बोले जी 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 गुरुदेव। हमारे तो हमारे सामने ये देशों का भारतीय परंपरा पे ये सत्संग कराया है, उसकी बहुत बहुत तो मैं सबको बधाई, सभी को बधाई। बहुत अच्छा है आपका योगा के प्रति, पर्यावरण के प्रति, मानवता के प्रति और जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपका जो आपने इस विचार रख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सभी और इसकी ज़रूरत है, ये हमेशा होना चाहिए। हमारे भारत में ऋषि परंपरा का भारत है, ऋषियों से ही देश चलता है और उसी के हम भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब धर्म अधर्म बढ़ेगा तो मैं जरूर आऊँगा। वो मनुष्य के रूप में भी आ सकता है, संत के रूप में भी आ सकता है, वैज्ञानिक रूप में भी आ सकता है, डॉक्टर, कहीं न कहीं उनके भगवान का अंश जरूर। सत्य स्थायी है, असत्य जो है प्रभावित करता है, लेकिन वो सत्य नहीं हो सकता है। सत्य में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सत्य सत्य होता है। आज जो प्रयास आपने किया है, बहुत अच्छा हमको सुनने से लगा, बहुत अच्छा आपका प्रयास है। आपको निश्चित ही इस प्रयास से बल मिलेगा, एक शक्ति जागृत होगी, काम करने की और क्षमता बढ़ेगी। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरुदेव। आपको ये हम जानकारी देना चाहेंगे कि करीबन 70 से अधिक देशों के महानुभाव इस आयोजन में अपना योगदान दे रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ में। और इसमें बहुत सारी स्पीचेस, पैनल डिस्कशंस, आध्यात्म से संबंधित करीबन 60 से ज़्यादा विषयों पर चर्चा होगी। आध्यात्म और विज्ञान, आध्यात्म और धर्म, आध्यात्म और भगवान, आध्यात्म और वैश्विक शांति, इन सभी विषयों पर आने वाले आज और कल 2 दिन में चर्चा होगी। 6 महाद्वीप से लोग इसमें योगदान दे रहे हैं और आपने हम सभी को अपनी प्रेजेंस से, अपने आशीर्वचन से आशीर्वाद दिया है। हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं गुरुदेव। एक संदेश अगर आप हमारे सारे
जितने भी ऑडियंस हैं उनको कुछ आशीर्वाद रूप से उनके जीवन के लिए आप देना चाहें, कोई भी ऐसा सूत्र जो आप उनको देना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आप जो है अच्छा कर्म करें, नम्र रहें। ज्ञान के अंदर इस सेवा से ज्ञान और मजबूत हो जाता है, भक्ति से उसका सुगंध आने लगती है, और इस ज्ञान को हम और आप भक्ति और सेवा से उसको और अच्छा समानता ले आए। ज्ञान के साथ साथ ज्ञान के में भटकने का डर लगता है, लेकिन जहाँ भक्ति होती है, धर्म होता है, सेवा होती है, सत्कर्म होता है, वो ज्ञान संतुलन में रहता है। आप अच्छा कार्य करें, खान पियन आज का जो चल रहा है उसमें नियंत्रण रखें, सरल रहें, लोगों को क्षमा करें, अपनी दिशा को बहुत मजबूत करें और बहुत अच्छा कार्य करें कि हम आगे वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी हम आपको याद कर सकें। जय हो आपकी, जय हो। जी, गुरुदेव अगर अनुमति दें तो एक छोटा-सा और इतना सुंदर बात आपकी सुन के विचार आया था। आपने कहा सुंदर कर्म, अच्छा कर्म करें, विनम्र रहें, सेवा करें, भक्ति को जोड़ें, खान-पान संतुलित रखें, क्षमा करें और सही दिशा में बढ़ें। गुरुदेव रावतपुरा सरकार संस्था बहुत सारे शैक्षणिक संस्थाएँ भी चलाती हैं। तो आज व्यूअर्स आज और आज के बाद भी दुनिया के अलग-अलग देशों से हमें देखेंगे। शिक्षा का क्या महत्व है जीवन में? अगर थोड़ा इस पे भी आप प्रकाश डालें तो वो और प्रेरित होंगे, क्योंकि हम स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज सब कुछ रावतपुरा संस्थान चलाती है। तो शायद शिक्षा के महत्व पे लोग और प्रेरित होंगे। शिक्षा मनुष्य को तराशती है, जी, शिक्षा को बुद्धिजीवी बनाती है। शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति का नाम ऐसा है जैसे ऊषा जमीन होती है, जड़ है, उसमें जी, चेतना नहीं। शिक्षा जब भी सब कि व्यक्ति के अंदर तराशती है, जैसे मूर्ति को पत्थर से तराशा जाता है और सहन शक्ति मूर्ति पत्थर में हो जाती है, वो पत्थर पूजनीय होने लगता है। तो जो शिक्षा ग्रहण करता है, जो शिक्षक शिक्षा जहाँ प्रवेश कर जाती है, वो व्यक्ति बहुत सुगंधित हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, क्षमतावान हो जाता है, समाज, देश, नगर, गांव को उज्जवल करता है। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षक होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी ददाति, विद्या जो है नम्र होना चाहिए, नम्रता वाले होना चाहिए, अहंकार वाली नहीं होनी चाहिए। शिक्षा वही है जहाँ नम्रता हो, दया हो, धर्म हो, सरलता हो और आगे बढ़ जाए। हमें आपको पत्थर नहीं बनना है, पत्थर रूढ़वादी बना होते हैं, हमको जल बनना है, सभी को रास्ता बनाना है, जिससे हम और आप उस जल पर चल सके, उसकी रास्ता बना सके। जल बनना है जिससे हमें कोई ग्रोथ नहीं रोक सके। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति एक पूजा की तरह है, अंधेरा है। जब शिक्षक हो जाता है तो ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञानवान के साथ में भक्ति मिल जाती है, फिर सेवा मिल जाती है, नम्रता आ जाती है, धर्म आ जाता है। आध्यात्म से व्यक्ति, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अच्छे के लिए और अच्छी जरूरत है, वो सिर्फ एक ईश्वर ही दे सकता है। हमें ईश्वर की बहुत, हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप सरल रहें, लेकिन कोई हमारे व्यक्ति हमारे ध्यान नहीं कर सकता है, तो जो संत हैं उनकी चरणों में जाएं, उनसे मार्गदर्शन लें, उनसे साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनके अनुयायी बने, तो वो हम तक प्रार्थना आ जाएगी। इसलिए आप जिए और जीने दें। शिक्षा जो है जीने का काम करती है। शिक्षा एक प्राण, शरीर अलग है। शरीर में जब प्राण हो, शरीर की एक्टिविटी, प्राण चला जाता है। इसलिए युग में शिक्षा बहुत जरूरी हो। शिक्षा जब वही जरूरी है जो व्यक्ति धर्म से हो, सामाजिक हो, सरलता हो, ज्ञानमान हो। बहुत शिक्षा, जैसे किसी कोई किताब लिखता है, किताब का मतलब है कि उसने 70-80 साल में अपना अनुभव लिखा और हम 1-2 हफ्ते में उसको अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं। एक ऐसी चीज है
जो हम बहुत अनुभव कर लेते हैं। हर आदमी साइंस इसकी शोध करते रहते हैं, लेकिन वो कोई लिखता है किताब में, तो उसका किताब का अध्ययन हम 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में कर लेते हैं। 100 साल की अध्ययन हम 4 हफ्ते में कर लेते हैं। इसलिए शिक्षा हमें बहुत ज़रूरी है। हमारी इच्छा हुई कि मैं शिक्षक नहीं हूँ। आज भी भारत में, पूरे देश में कई लोग ऐसे हैं शिक्षक नहीं हैं। शिक्षा के साथ-साथ, ज्ञान के साथ में धर्म हो, आत्म हो, नम्रता हो। शिक्षा वही है जो व्यक्ति सरल होता है। शिक्षा के साथ-साथ, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा अहंकार, उसको पानी में नाव चलती है, लेकिन पानी में नाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आध्यात्म, धर्म और सेवा जहाँ होती है, वहाँ ज्ञान और फैलता है, प्रकाश देता है, अंधेरे को दूर करता है। इसलिए शिक्षक हमें, आपको, सबको ही बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात है गुरुदेव। एक और प्रश्न हमारे पास, मैसेज जो हमारे पास आया, वो ये गुरुदेव कि आपने कहा कि क्षमा कर लोगों को, और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात भी है, पर कई बार मुश्किल होती है किसी को क्षमा करना। तो एक संदेश, कैसे लोगों को क्षमा करें अगर मन मेरा दुखता है तो? क्षमा नहीं कर पाएँगे तो आप चल नहीं पाएँगे, बहुत लोड हो जाएगा आपके ऊपर, वज़न बहुत हो जाएगा। प्रत्युष आपके अंदर जा रहेगा और प्रत्युष कहीं कोई काम नहीं करने देगा, ना कहीं ज्ञान-मान होगा, ना संत के पास बैठ पाएँगे, ना खेती कर पाएँगे, ना व्यापार कर पाएँगे। पहले आप क्षमा करना पड़ेगा। इतनी बड़ा ट्रक है ये, प्रत्युष का कि आप चल नहीं सकते। जो व्यक्ति महान हुए हैं, वे क्षमा के बाद हुए हैं और अच्छे कार्य करने में बाधा डालते हैं। उस बाधा को टालते हुए, सबको हँसते हुए, क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए प्रतोष जो है, व्यक्ति इतना वजनदार होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन, राग, दोष, ईर्ष्या, हिंसा में परिवर्तन कर लेता है। जो व्यक्ति हमेशा क्षमा कर देता है, वो व्यक्ति महान, व्यक्ति से महान बन जाता है। इसलिए क्षमा तो करना ही चाहिए। क्षमा दया होता है। क्षमा से आपके अंदर अनुराग बढ़ेगा, प्रेम जागृत होगा, शक्ति जागृत होगी, चेतना आएगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए क्षमा करना सबको ही सीखना चाहिए। क्षमा वो वरदान है कि आप किसी को क्षमा कर दें। जिसने ज़्यादा कष्ट दिया है, ईसा मसीह ने कहा था कि हे ईश्वर, मैं उनको नहीं जानता हूँ जो हमको फांसी देने जा रहे हैं। इनको सबसे पहले क्षमा करना। जो व्यक्ति को भगवान को कह रहे उनको क्षमा करो, जिसको प्रणाम नहीं जानते, जो क्या करते हैं, इनको क्षमा करना ईश्वर, ये प्रणाम को नहीं जानते हैं। तो एक है, इसलिए हमें आपको बहुत क्षमा करना चाहिए। जो व्यक्ति क्षमा कर देते हैं, ये महान बन जाते हैं, अपनी दिशा को चुन लेते हैं, दिशाएं बदल जाती हैं, लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। महाभारत में हमेशा कृष्ण ने, कौरव और कृष्ण का जब युद्ध हुआ, कृष्ण साथ थे, तो हमेशा पांडवों का भी विरोध हुआ। कहते थे क्या जरूरत थी, लेकिन हमेशा आज के युग में सत्य असत्य चलता रहता है, अच्छे कार्य का भी विरोध होता है, लेकिन हमेशा पांडवों की विजय हुई और कौरव हारे। इसलिए सत्य और असत्य चलता रहता है। इसे क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। क्षमा वो सत्य है जो व्यक्ति पहाड़ों में, लोहे में, नदी में, जंगल में, बंजर में, ऊसर में कहीं भी प्रकाश देता है। पूर्णिमा की जो रात है, वो क्षमा है। हमेशा खिलती रहती है, हमेशा उसका उज्जवल रहता है। पूर्णिमा की रात में आनंद मिलता है, अमृत गिरता है और पशु, पक्षी, सूर, हम सब लोग उससे लाभ लेते हैं। इसे क्षमा हमको करना चाहिए। बहुत सुंदर बात गुरुजी। इससे अच्छी बात से इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत, इससे बेहतर चीज़ों से क्या हो सकती है। आपने कर्म के महत्व को बताया, विनम्रता के महत्व को बताया, आपने सेवा, भक्ति, खान-पान का स्थिर संतुलन, क्षमा का महत्व आपने बताया। आपने बताया कि कैसे शिक्षा जड़ व्यक्ति को सजीव बनाती है, पर वास्तविक शिक्षा वही है, जैसे आपने कहा, जो नम्रता दे, दया सिखाए, धर्म सिखाए, सरलता दे। हमें जल की भांति होना चाहिए। और किताबें पढ़ने पे आपने बहुत जोर दिया कि 70-80 साल का अनुभव व्यक्ति को तुरंत मिल जाता है जब हम किताबें पढ़ते हैं। और क्षमा पे आपने हम सभी को निर्देशित किया कि क्षमा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा वज़न हो जाएगा। उससे ना हम व्यापार कर पाएँगे, ना कोई और कार्य कर पाएँगे। और कोई भी व्यक्ति क्षमा करने के बाद ही महान बनता है। और क्षमा पूर्णिमा की रात की भांति खूबसूरत होती है। ये, इन सभी आशीर्वचनों के लिए हम मन से आपका धन्यवाद देते हैं गुरुदेव। और आपके आशीर्वाद से ये इवेंट को अब शुरुआत कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद बना रहेगा और इसी तरह ये इवेंट सक्सेस की तरफ जाएगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत behalf बहुत of बधाई, United बहुत बधाई। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। Thank you. Thank you. On behalf of United Consciousness, I thank Shri Rawatpura Sarkar for coming on to the platform of United Consciousness. Thank you so much.